साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभनपुर के पास दादर झोरी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभानपुर के पास दादर झोरी से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हमारी शादी को 9 वर्ष बीत गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। तब आपकी कथा पहली बार श्रवण करी और कथा को श्रवण करने के बाद में हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। थोड़ा रिटर्न बढ़ा और प्लेन करो रिटर्न को थोड़ा सा। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में जाते सफेद आंकड़े की जड़ का हमने प्रयोग करा। आंकड़े की जड़ को बांधे हुए में 6 महीना बीत गए, पर संतान का सुख नहीं। कुछ समय के बाद हमने फिर से सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, दोबारा से मंदिर जाना चालू किया, फिर भी हमारा गर्भ नहीं फैला। तब हमने मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई करना प्रारंभ कर दिया और मंदिर की सफाई करते शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करते। तब भाटापारा में, राजनंद गांव के आगे भाटापारा में आपकी कथा का स्मरण हुआ। फिर हम दोनों ने वहां पर कथा का स्मरण किया और पशुपति नाथ का व्रत हमने उसी समय पर चालू कर दिया। सीहोर के लिए रुद्राक्ष लेने पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल पिया। हम सीहोर होकर आए, उसके 3 महीने के बाद में हमारा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से जो 9 साल तक संतान नहीं था, 11/4/2023 को बाबा ने एक बच्चे को हमारी गोदी में दिया। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। मेरा गर्भ ठहरा और संतान की प्राप्ति, जिसके फोटो मैं इस पत्र में लगा रही हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र में फोटो लगाए गए हैं जो आप एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। शंकर ओघड़ी की प्राप्ति इसी को कर। एक पत्र और है, देखिए। लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, मैं ग्राम कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चे लाए? आ जाइए, ले आओ। मैं लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, ग्राम कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी है। प्लेन नहीं हो रहा है, गला पकड़ रहा है। सन 2022 में मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई थी, जिसका इलाज 1 साल तक चलता रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। दूसरी बार फिर इलाज प्रारंभ किया गया, पर वो गठान जैसी की जैसी रही। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा गर्भ नहीं ठहर सकता, क्योंकि गर्भाशय में 2 गठाने हैं और नस चोक, जिसके कारण बस तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरेगा। तब हमें करते क्या, पहली बार आपकी कथा YouTube पर श्रवण करी और जनवरी 2023 में गुड़ियारी रायपुर में आपकी कथा सुनने के लिए हम दोनों पति पत्नी पहुंच गए। गुड़ियारी रायपुर में बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की जमीन की रच को हमने अपने गर्भाशय में लगाया और गर्भाशय में लगाने के बाद में वहां से प्रणाम कर कर पशुपति नाथ का व्रत चालू कर दिया। पशुपति व्रत करते, शिवजी के मंदिर में जाते, नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्र खाते
बेलपत्र खाते और बाबा से प्रणाम कर कर कहते, बाबा मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई साल हो गए, बाबा कृपा कर दीजिए। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2 महीने के बाद हमने जांच कराई तो गर्भाशय की दोनों गठानें गल चुकी थी और हमारा गर्भ ठहर चुका था। और बाबा की कृपा से 2/1/2024 को बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी शंकर है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने